देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत जी राम जी 2025 कानून संसद में पारित हुआ, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। और इस कानून के जरिए विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक आधुनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति की मुहर के बाद विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी मिल गई है। नया अधिनियम विकसित भारत 2047 के अनुरूप है, जो 100 दिनों के बदले 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। नए कानून से सुनिश्चित रोजगार दिवस में 25 दिन ज्यादा काम की गारंटी बढ़ी, बेहतर आय और सुरक्षित व्यवस्था मिलेगी, लगभग 25% अधिक संभावित कमाई होगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के तहत काम किया जाएगा। काम पहले से तय और चिन्हित रहेगा। 2024 और 25 में 99.94% भुगतान डिजिटल माध्यम से हुआ है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन से मजदूरी सीधे खातों तक पहुंची है। मजदूरी की रकम की चोरी अब समाप्त हुई। काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। साथ ही मजदूरों की परिसंपत्तियों का लाभ उन्हें सीधा मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़ाकर 56% हुई। ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। विकसित भारत जी राम जी कानून से पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा में इजाफा हुआ है। एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान, निगरानी हेतु केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संचालन समितियां, ग्रामीण विकास के 4 प्रमुख स्तंभों पर फोकस, पंचायतों की निगरानी भूमिका का सुदृढ़ीकरण, जीपीएस और मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम MIS डैशबोर्ड, ई भुगतान 37% से बढ़कर 99.99% हुआ। व्यक्तिगत परिसंपत्तियां 17.6% से बढ़कर 62.96% हुई। नए कानून से किसानों और ग्रामीण श्रमिकों दोनों को लाभ होगा। किसानों को मिलेगी श्रमिकों की उपलब्धता, बेहतर कृषि सुविधाओं का मिलेगा लाभ। राज्य 60 दिन की अवधि कर सकते हैं तय। बुआई और कटाई के समय रोका जा सकेगा काम। कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की अब नहीं होगी कमी। खेती की लागत रहेगी नियंत्रित। सिंचाई, भूजल और बहुफसली क्षमता में भी होगा सुधार। संपर्क और भंडारण की सुविधा भी होगी बेहतर। बाढ़ और जल संरक्षण से फसलों की बढ़ेगी सुरक्षा। नया अधिनियम 4 प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला है। योजना के जरिए मिशन अमृत सरोवर के 68,000 से अधिक पुनर्जीवित जल निकायों का उपयोग कृषि और भूजल को रिचार्ज करने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां जैसे बेहतर सड़कें, संपर्क और बुनियादी सेवाएं विकसित करना शामिल है। नया कानून संतुलित है। राज्यों की विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। कानून में केंद्र और राज्यों का अनुपात 60:40 है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का अनुपात लागू है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रस्तावित है। नया कानून गबन जैसी समस्याओं से मुक्ति देता है, अनियमितताओं को दूर भगाता है। यह एक स्वच्छ, डिजिटल रूप से संचालित, जवाबदेह और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित प्रणाली स्थापित करता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज।